हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वंदना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी। क्या आपको टेंस का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रही हूँ वो आपके हाथ में ही है। इतना सिंपल ट्रिक कि कोई भी इस पैटर्न से फॉर्मूले को याद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल या इंडेफिनिट सेंटेंस, उसके बाद आता है कंटिन्यूअस सेंटेंस, फिर है परफेक्ट, फिर उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसा कि मैंने बताया कि टेंस का फॉर्मूला याद करने की ट्रिक आपके हाथ में ही है। आपको अपना राइट हैंड लेना है, ये मेरा राइट हैंड हुआ, इसे उल्टा कर देना है। ये देखिए, ये सीधा हाथ होता है, ऐसे इसे हमने क्या करना है, हमको उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद आपके सामने ये 4 फिंगर दिखेंगे आपको। इस 4 फिंगर के 3 पार्ट्स है, देखिए ये 1 2 3, ये 3 पार्ट्स है। हर फिंगर के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या होगा, प्रेजेंट। ये सेकंड वाला पार्ट पास्ट, ये थर्ड वाला पार्ट फ्यूचर, थर्ड वाला पार्ट फ्यूचर। मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा दिया है कि ये जो राइट हैंड है इसके 3 पार्ट्स है। देखिए ये जो ऊपर के सारे पार्ट्स है ये प्रेजेंट होंगे, ये वाला पास्ट होगा और नीचे के सारे क्या होंगे, फ्यूचर होंगे। अब आपके सामने ये जो 4 फिंगर है ना, ये जो 4 फिंगर है इसमें से जो ये फर्स्ट वाला फिंगर है, ये जो चीनी उंगली जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है आप लोग का सिंपल। क्या होता है, सिंपल या इंडेफिनिट। इसके बाद वाला जो फिंगर है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस। और इसके बाद वाला फिंगर परफेक्ट, और उसके बाद वाला होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो अब हमारी चीनी उंगली का जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये देखिए, ये वाला जो हमारी चीनी उंगली है, इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रेजेंट सिंपल। इसके बाद आएगा ये जो सेकंड पार्ट होगा, ये देखिए, ये क्या होगा, ये पास्ट, और ये रखा है ऊपर में सिंपल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट सिंपल। उसके बाद क्या आएगा आप लोग का, फ्यूचर सिंपल। ठीक वैसे ही इसके बाद वाले फिंगर को देखिए, इसे हमने क्या बोला है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, और ये जो ऊपर का पार्ट है प्रेजेंट, उसके बाद का पास्ट, फिर फ्यूचर। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है अब इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। उसके बाद वाला क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस कंटिन्यूअस को मैं शॉर्ट में लिख दी हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, अब ये देखिए, ये जो हमारा थर्ड वाला फिंगर है ये क्या होगा, हमारा परफेक्ट, है ना। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद होगा पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद होगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक वैसे ये जो हमारा लास्ट वाला फिंगर है, ये देखिए, ये जो हमारा लास्ट वाला फिंगर है इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ हम लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसके बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, इसे आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसे हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसे हम कम से कम 10 मिनट हमें प्रैक्टिस करनी है कि ये क्या होगा हमारा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको 10 मिनट तक ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपके हाथ में ये फिंगर में फिट हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट सिंपल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल इस पार्ट में है ना। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ पर है तो वो यहाँ पर है। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पर है तो वो यहाँ पर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ पर है तो वो यहाँ पर है। आपको 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूला में सेंटेंस के पार्ट, क्योंकि हम जो बोलने वाले वो सारे सेंटेंस ही तो होते हैं। तो सेंटेंस के जो मेन पार्ट होते हैं वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, तो यहाँ पर आई जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा एम होगा, वर्ब हमारा प्लेइंग होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, फुटबॉल होगा। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग अपने फॉर्मूले में। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस और ई एस कहाँ लगता है, इसका शॉर्ट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में है, ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं अपन लोग पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए इसमें एक खास बात क्या है कि सारे इस फॉर्मूले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो है ही, है ना। सारे फॉर्मूले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो है ही। तो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को न याद करके जो हमारा जो मेन चीज़ है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, वो हम याद करेंगे, अपने फिंगर में उस चीज़ को फीड करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर इसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या पढ़ूँगी, वर्ब प्लस एस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला क्या होगा, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे याद करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वर्ब का सेकेंड फॉर्म विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक उसी तरह से इसके बाद चलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस में। यहाँ पर ये जो सेकेंड नंबर होता है ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं नहीं लिखूंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आता ही है, जो चेंज चीज़ें होती है उसको लिखेंगे। चेंज चीज़ें क्या होती है, आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस उसके साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या पढ़ेंगे इसे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अगर मैं हटा दूँ तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा, वॉज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा, विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ठीक है, जो चीज़ें चेंज है उसी को हमको दिमाग में बैठाना है, वही चीज़ें उसी चीज़ को हमको वहीं से हमारा टेंस जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस तो हो गया, कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है, अब आता है परफेक्ट। तो ये फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसको क्या पढ़ते हैं पहले, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन ही है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या आता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट का फॉर्मूला। इसके बाद आता है आपका जो ये सबसे लास्ट वाला, ये क्या होता है आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट, यहाँ पर देखिए ये सबसे फर्स्ट ये जो होगा ये क्या पढ़ेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ पर है हमारे फिंगर में, यहाँ पर है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग हैज़ बिन, सब्जेक्ट आएगा ना, तो सब्जेक्ट मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो तो सब में आएगा, हैज़ बिन, हैव बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैड बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये किसका है, हैड बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा? विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीखा हमने कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में होता है, हमें जो चेंज है उस चीज़ों को उस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को हमारे फिंगर में फिट करना है। ठीक है, तो हम याद कैसे करेंगे इसको देखिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये क्या था हमारा? प्रेजेंट सिंपल था, ये पास्ट सिंपल था, ये फ्यूचर सिंपल था। अगर मैं आपका इससे फॉर्मूला पूछूं तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, वर्ब का सेकंड फॉर्म, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आते हैं पहले कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज एम आर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, वॉज वेयर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस का होता है वॉज वेयर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होता है? विल बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का होगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट का क्या होगा? विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा? हैज़ बिन, हैव बिन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, हैड बिन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, विल हैव बिन, शैल हैव, विल हैव बिन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म। ठीक है, तो इसे हमको कम से कम 10 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, वॉज वेयर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ बिन, हैव बिन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, हैड बिन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, विल हैव बिन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म। करना क्या है आपको? अपने हाथों में सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल कहाँ है, पास्ट सिंपल कहाँ है, ये सारी चीज़ों को फिट करना है। उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, क्योंकि यही एक सेंटेंस में चेंज होता है, उसको फिट करना है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीका है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में।